बोलती पोथी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में और इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। देखिए, ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को अंदर से बिल्कुल रिफ्रेश करने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 9 पवित्र रातों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बना देता है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं, इसकी नींव क्या है। असल में ये एक त्योहार है नवीनीकरण का, रिन्यूअल का। ये जो 9 रातें हैं ना, ये पूरी तरह से देवी की शक्ति को समर्पित है। मतलब वो दिव्य स्त्री ऊर्जा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जो इसे चला रही है। और ये कोई सिर्फ बाहरी सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक गहरी, एक बहुत ही पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा है। तो चैत्र नवरात्रि, जैसा कि हम जानते हैं, 9 दिनों का एक बहुत ही पवित्र पर्व तो है ही, पर साथ ही साथ ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। हाँ, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। तो जरा सोचिए, ये तो एक डबल सेलिब्रेशन का टाइम है। एक तरफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए साल का जबरदस्त वेलकम। अच्छा, नवरात्रि शब्द को ही देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। इसका मतलब है 9 रातें, और हर एक रात देवी दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा के लिए है। हर स्वरूप का अपना खास महत्व है। अब इस पूरी यात्रा को अगर अच्छे से समझना है तो हमें पहले दिन से शुरू करना होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं मां शालुपुत्री के दिन से। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, इसका पहला कदम है मां शैलपुत्री की पूजा। उन्हें पर्वतों की बेटी भी कहा जाता है। आइए अब जरा और गहराई से जानते हैं कि पहले दिन की पूजा का आखिर क्या खास महत्व है। मां शैलपुत्री का कनेक्शन सीधा प्रकृति की सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली चीज से है, यानी कि पर्वत। वे पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। असल में शैल शब्द का मतलब ही पर्वत होता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करे तो उसके जीवन में पर्वत जैसी मजबूती, हिम्मत और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। आप देवी को प्रसन्न करना है तो हर दिन खास भोग तो चढ़ेंगे ही। पहले दिन की बात करें तो मां शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है। खीर या बर्फी जैसी सफेद मिठाइयां, दूध से बनी चीजें और हाँ, मिश्री का भोग लगता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भोग की सामग्री नहीं है। हर एक चीज का एक गहरा मतलब है, एक सिंबॉलिज्म है। जैसे घी, वो एक स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और प्योरिटी को दिखाता है। दूध से बनी चीजें गुड लक और सौभाग्य लाती हैं, और मिश्री वो जीवन में मिठास घोलने की एक प्यारी सी प्रार्थना है। तो भोग और प्रार्थना तो हो गई, इसके अलावा कुछ खास रस्में भी होती हैं, कुछ अनुष्ठान जो इन 9 दिनों को और भी पवित्र बना देते हैं। ये रस्में असल में उस दिव्य शक्ति को, उस डिवाइन एनर्जी को बुलाने में मदद करती हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी रस्म है जवारे बोना, मतलब जौ बोना। होता क्या है कि एक साफ मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, उसमें पवित्र मिट्टी भरते हैं और फिर जौ के बीज बो दिए जाते हैं। पता है, जौ को सृष्टि की पहली फसल मानते हैं, और इन 9 दिनों में जब ये बीज अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये आने वाले पूरे साल की तरक्की और खुशहाली का संकेत माने जाते हैं। और ये जो नवीनीकरण की भावना है ना, यही हमें इस त्योहार के एक और बड़े पहलू से जोड़ती है। वो क्या है? वो है हिंदू नववर्ष का उत्सव। बिल्कुल, ये एक शुभ शुरुआत का समय भी है। यही तो भारत की खूबसूरती है। मतलब एक ही दिन और मनाने के तरीके कितने अलग। जहां उत्तर भारत में 9 दिनों तक देवी की पूजा और व्रत चलते हैं, वहीं महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जो कि एक तरह का विजय ध्वज है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत और एक खुशहाल नए साल का प्रतीक है। तो देखिए, नाम भले ही अलग हों, तरीके अलग हों, लेकिन जो आत्मा है, जो मूल भाव है, वो एक ही है, रिन्यूअल और एक नई शुरुआत। तो ये सब बाहरी रस्में और सेलिब्रेशन तो अपनी जगह है, पर नवरात्रि का जो असली सार है ना, वो अंदर की यात्रा है, एक जर्नी विद इन। तो चलिए अब भक्ति की इस भावना के और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवरात्रि का जो असली मकसद है वो है आत्मशुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन। ये वो समय है जब हम उपवास, ध्यान और प्रार्थना के जरिए अपने अंदर झांकते हैं। ये एक मौका है अपनी आत्मा को हर तरह की नेगेटिविटी से साफ करने का और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ एक कदम बढ़ाने का। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो भी साधना की जाती है, उससे इंसान में करुणा, सच्चाई और विनम्रता जैसे गुण आते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? मानसिक शांति, बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस
और एक गहरी संतुष्टि। और जब ये सब होता है तो जाहिर है जीवन में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप खींची चली आती है। इसी पूरी भावना को आप देखिए, ये शक्तिशाली संस्कृत प्रार्थना कितनी खूबसूरती से बताती है। इसका मतलब है उस देवी को जो हर प्राणी में मां के रूप में रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता, डिविनिटी हर जगह है, हर किसी के अंदर है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिन्यूअल और सेल्फ रिफ्लेक्शन की ये सदियों पुरानी परंपराएं हमारे जीवन को कैसे आकार दे सकती हैं, कैसे बेहतर बना सकती हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, ऐसी ही और भी धार्मिक जानकारियों के लिए प्लीज बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।